अच्छा नफीसा साहिबा, क्या आपको भी लग रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ जो है या इस तरह का प्लान जो है वो कोई जो है वो पाइपलाइन में है, या आप ये समझती हैं कि PMLN और अगेन जावेद लतीफ़ साहब इज़ कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, और ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब काफ़ी जो हैं वो परेशान हैं कि वो बयानिया जो हमने शुरू किया था वो हमारे से उठ के जो है वो इमरान खान की तरफ चला गया, और इमरान खान की जो कारकर्दगी है वो हमारे जिम्मे आ गई है। सो इज ट्राइंग टू गेट दैट बयानिया बैक। क्या आपको लगता है कि बाकी इन इल्जामात में कोई जो एलिगेशंस है इसमें कोई सदाकत है, या एक फेस सेविंग PMLN करना चाह रही है? जी, अब वो उनको पता है, लेकिन हमें तो यही शक था कि जो टाइमिंग इलेक्शंस की है, जो रिदम है, जो सिस्टम है, वो सारा कहीं ना कहीं उनके ताने बाने PMLN की ख्वाहिशात और एहसासात और तवक्कुआत से मुंसलिक है। और तो ये इट्स अ बिग सरप्राइज। या तो फिर इनकी तैयारी उस हवाले से मुकम्मल हो गई है कि उनका जो भी उनको रिलीफ मिलना था, जहां से भी मिलना था, शायद वो तकाजे इनके पूरे हो गए और अब वो तैयार हैं, तो शायद इसलिए वो क्लेमर कर रहे हैं। लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, हम तो डे 1 से जैसे ही केयरटेकर निजाम जो है वो आया, हमने तो इलेक्शंस की डिमांड की और हमने कहा कि आइन के मुताबिक होना चाहिए। हम तो अपने प्रिंसिपल्स पर उस वक्त भी खड़े थे और आज भी खड़े हुए हैं। कोई इलेक्शन डिले करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह के बयानात PMLN की जानिब से आना, ये दोबारा देखिए इस वक्त जो वो कोई कौन है, इस वक्त जो इलेक्शंस का जो केयरटेकर निजाम है, लोग ये समझ रहे हैं कि वो भी इनकी मुशावरत से कुछ बना है, इनके फेवरेट्स रहे हैं माजी में ब्यूरोक्रेट्स, वो आज केयरटेकर में शामिल हैं। तो वो कौन है? वो मेरे ख्याल से उनके जवाब भी उनके पास खुद हैं, सवाल भी खुद कर रहे हैं, जवाब भी खुद दे रहे हैं, जवाब भी इनके पास खुद ही के पास होना चाहिए। तो जहां तक इलेक्शंस की बात है, तो मैं समझती हूँ कि सब जमातें जो है वो इस वक्त चाहती हैं कि टाइम पर हो, और जो ये मुल्क है और पाकिस्तान के अवाम है, वो इस वक्त जो हालात हैं इस मुल्क के, तो ज्यादा डिले कोई नहीं जो है बर्दाश्त कर सकेगा। राइट। अच्छा अज़ीज़ सिद्दीक साहब, क्या आप समझते हैं इस तरह का प्लान कोई कार फरमा है, और अगर है भी तो उसमें फैसिलिटेटर होगी नून लीग, या जो है इसमें जो है वो गेन करेगी नून लीग उससे, या जिस तरह अभी इस वक्त बताया जा रहा है जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से कि शायद वो भी विक्टिम ही होंगे इस सब चीज के? पहली बात तो है कि जावेद लतीफ़ साहब की बात को मैं तो कोई अहमियत देता नहीं। मैं पहली बात का आपको जवाब दे दूं। तो आपने पूछा था क्या बयानिया क्या है। बयानिया बड़ा 3 लफ्जों में है। साड़ी गल हो गई है, हमारी बात होगी यह बयानिया मियां नवाज शरीफ का। अब आगे आते हैं। देखिए आपको पता है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के अपने हवाले से, शहबाज शरीफ का जो कैंप है ना, वो इलेक्शन जो है वो डिले चाहता है। वो डिले क्यों चाहता है उसका सबूत मैं दे देता हूं आपको। जून 2023 आजम मजीद तारड़ वजीर कानून ने उस वक्त कहा था कि इलेक्शन होंगे मार्च में, और इसी तरह राजा रियाज ने भी कहा था इलेक्शन होंगे मार्च में। तो ऑन ग्राउंड तो ये लोग थे ना जो हुकूमत में बैठकर देख रहे थे। और उसकी वजह, लॉजिकल वजह क्या है? लॉजिक वजह ये है कि इमरान खान साहब को जब तक साइफर के केस में सजा नहीं होती, वो जेल के अंदर लंबा नहीं रहते, उस वक्त तक इन्होंने इलेक्शन कराने नहीं है। ये हमारी एप्रीहेंशन है। अब ये कहें, और ये जो कि बातें जब कड़ियों को कड़ियों से मिलाती है तो समझ आती है। असल जो बात समझने वाली है, ग्राउंड के ऊपर बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिट चुकी हुई है। उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं। मैंने आपके साथ अवाम में जाते हैं ना, तो अवाम कहती है रसीदा कटो, वो कहते हैं बरी हो गए, कोई कहते कौन से बरी हुए। वो तो नैब ने कहा कि जमानत देने में कोई एतराज नहीं, नैब ने कहा केस वापस ले लो। यहाँ बैठ के 190 मिलियन की बातें करते हैं, जो ग्राउंड पे केस कोई नहीं है। यहाँ तो अरबों रुपया जुर्माना हुआ दोनों केसों में। नवाज शरीफ साहब को अरबों रुपया जुर्माना, वो मेरिट पे लड़ते। अल अजीजिया में 5 अरब है, $23 मिलियन जुर्माना है। ये वो जज साहब है, याद रखिएगा, बता दूं मैं आपको। ये केस बशीर से ट्रांसफर करा के अरशद मलिक के पास लाया गया, अरशद मलिक को वहां तैनात किया गया। ये रिकॉर्ड भी बातें बता रहा हूँ, जो वीडियो चलाई गई और बताया। और क्या हुआ, वो वीडियो से पीछे हट गए। एक बंदा दूंगा, वो क्या मतलब है? इमरान खान ने अगर एक जज के बारे में छोटी सी बात कही थी, क्या हुआ? तौहीन अदालत की कार्रवाई, पर्चे चले हो गए उनके खिलाफ। और आप एक जज को मुलायन करते हैं
वीडियो चलाते हैं जो आपके पाँव में आके गिरते हैं कि आपको हाईकोर्ट का जज बना दे, उम्रे में आप मिलते हैं और कहते हैं कि जनाब छोड़ दे। क्यों छोड़ दे भाई? आप बैठ के हमारी अदालतों को चाहिए कि वो सारा कुछ कौम के सामने लाए। तो बेसिकली आप ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई डिले भी करवाना चाहेगा तो वो PMLN खुद करवाना चाहेगी, बिकॉज बकौल आपके प्रोजेक्ट इमरान खान इस वक्त मैनेज नहीं हो रहा। मैं एक बात कर दूं, देखिए एक बात कर दूं, आप देखें अपना मारिए, वजह ये है कि अब पाकिस्तानी कौम में ना नौजवान कौम आ गया है। ये 85 का पाकिस्तानी दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है जब 85 के लोग ही वजीर खजाना बनना चाहता है, 85 का आदमी वजीर आजम बनना चाहता है, वजीर दाखिला बनना चाहता है। यानी मैं जरा अली साहब से भी उनका मौकफ ले लूं। अली साहब जरा ये बताइए कि ये जो जावेद लतीफ साहब ने बात की है, ये कौन जो है वो डिले कराना चाहता है? चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने तो कहा है कि इस पे कोई बात भी नहीं होनी चाहिए, कोई अभाम मत क्रिएट करें। पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड दे वांट इलेक्शंस के वो हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं जी 54 दिन में जो है वो हम डेट भी अनाउंस करने जा रहे हैं। तो फिर कौन है वो जो ये करना चाह रहा है? या बकौल अजहर सिद्दीक साहब के कि जब तक कायदे PTI जो है वो आपसे उनका केसेस जो है वो वाइंड अप नहीं होंगे जिस तरह आप चाह रहे हैं, तब तक आप इलेक्शन में नहीं जाना चाहेंगे? देखिए, ये तो वो तमाम मफरूजे हैं और मफरूजों पर बात की जाती है, इल्जाम तराशी की जाती है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो भी इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, इसमें मेरा ख्याल है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नून लीग सबसे ज्यादा आपके एक्टिव नजर आ रही है। असल हकीकत तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का जलसा हुआ और जिस तरह से कि अवाम ने उनका इस्तकबाल किया है, उससे ये तमाम लोग परेशान हैं। और दूसरी बात यह है कि हम चेयरमैन PTI जो है साबित करते हुए चेयरमैन मतलब वो PTI में उनका जो है वो हमें उनकी पॉपुलैरिटी का बड़ा पता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो एक दफा 14 सीटों पे जिमनी इलेक्शन हुआ था, 13 हार गए थे। एक वक्त वो भी सूरत आ गई थी, लेकिन उसके बाद आप कितने हारे? अभी जो माजी वाले जब आप इक़्तिदार में आए तो इक़्तिदार की चीज और होती है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो पॉपुलैरिटी है ना, हार गए थे। नहीं एक मिनट ना, बात मेरी मुकम्मल होने था भाई बात मुकम्मल आपने बात की है, सुने भी आप। देखिए बात ये है कि ये जो पॉपुलैरिटी है ना, ये कोई पॉपुलैरिटी वो नहीं है कि जो जनाब इसमें जाहिर है पार्टियों की पॉपुलैरिटी में उतार चढ़ाव आते रहते, ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन ये ना समझे कि इनकी हर वक्त पॉपुलैरिटी हो। ये पॉपुलैरिटी का तयन तो इलेक्शन फरवरी में आ रहे हैं और हमने तो नहीं कहा केसेस बने हैं, लेकिन आप मांगते नहीं है। देखिए आप यही तो बस मसला है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन डिमांड कर रही थी। यू वर दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिससे ये कहा जा रहा था आप भी मांगे। आप कहते हैं हाँ जी इलेक्शन कमीशन का ये अब अगर जवेद लतीफ साहब ने बात की है, अगर आप जवेद लतीफ साहब ने बात की है तो वो कैसी है? और दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात अगर सिद्दीक साहब ने की रसीदों की बात, इनको वो रसीदें नजर नहीं आ रही जो इन्होंने घड़ी चोरी वाले केस में वो एक ज्वेलर शॉप से बनवाई थी